गुड मॉर्निंग बच्चों। GDBM सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। हम 5th क्लास का सेकंड लेसन परिवारों का आना जाना ये हम कर रहे थे और अब इसके अंदर देखिए हम लोग अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसमें क्या है कि परिवारों का आना जाना, यानी परिवार जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो इसमें देखो आप लोग कि जो परिवार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, अपने दूसरे परिवार में किस लिए जाते हैं। तो देखो अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतों का भी है। संतों का परिवार गांव में रहता था, खेतों का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। यानी जो संतू था उसका जो परिवार था वो गांव में रहता था और खेती करता था, लेकिन 2 वर्ष तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं का साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव में आ गया। सोचिए और लिखिए, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। ठीक है, आगे देखो परिवार कहाँ से आया, कहाँ गया, किस कारण से आया और गया। उस परिवार में कितने सदस्य हैं, सदस्य यानी कितने लोग हैं, उनकी किस किस ने मदद की। धीरज के एक पुत्र और एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। दैनिक यानी जो रोज मजदूरी करता है। उसका पुत्र 12वीं की, वह पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। यानी उसका पुत्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी पास कर लिया था और उसे उच्च शिक्षा यानी 12वीं के बाद जब कॉलेज में उसको एडमिशन कराना था तो उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा पास की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में क्या करना पड़ा, भेजना पड़ा। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। यानी उसका पुत्र तो 12वीं कक्षा पास कर ली, अब उसको शहर में कॉलेज के लिए भेजना था। उसके बाद में उसका उसकी पुत्री थी यानी बेटी थी तो उसको भी उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजना पड़ेगा। अतः उसने निर्णय लिया। तो उसने क्या निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर दैनिक मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार का रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली थी। यानी बच्चों के लिए वो शहर में आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो वापस कहाँ चले जाएंगे, अपने गांव में चले जाएंगे। अब आगे देखो, आपने अपने पास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं।
ये देखा होगा आपने कि उच्च शिक्षा पाने के लिए या तो बच्चे हॉस्टलों में भेज दिए जाते हैं या फिर कहीं मकान किराए पे लेकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। हॉस्टल में बच्चा जाएगा तो वहाँ खुद को बच्चे को क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। हमने दो परिवारों की कहानी पढ़ ली। अब गोविंद राम था, उसका परिवार कहाँ रहता था, जानियाना गांव में। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। किराना की जो दुकान होती है वो थी। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि ये परिवार का खर्च चला सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। अब ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। अब पता कीजिए आपके आसपास कौन 10 वर्ष या अधिक वर्ष से वहीं रह रहे हैं, यानी आपका जो मकान है उसके पास में 10 वर्षों से कौन रह रहे हैं। उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवार के घरों में क्या अंतर है। वर्षा के मौसम में आपके आसपास किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं। उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। उनका ज़रूरी सामान कौन लाता है। डूंगरपुर ज़िले का, अब देखो, डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, शीतला माता का मंदिर है, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर और सोमनाथ मंदिर है। यानी जो डूंगरपुर ज़िला है वहाँ पर एक कस्बा है, गलियाकोट है। कस्बा के क्या नाम है, गलियाकोट। यहाँ पर क्या है, देखो, पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, यानी पूरे विश्व में पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो प्रसिद्ध है। शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर, वह सोमनाथ मंदिर है। गुजरात राज्य में कंडाणा बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। यानी जो गुजरात है वो राज्य बनने से ये कंडाणा बांध बन गया वहाँ पे, और यह डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यानी पुनर्वास, यानी वापस जिस चीज़ को हम बसाते हैं, वापस जहाँ रहते हैं लोग, वो हो गया पुनर्वास। लेकिन कई जगह आज भी अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये इतना ही आज हम लोग करेंगे। अब सोचिए और लिखिए, और इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले अपने अध्याय में पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ना, और स्कूलें शुरू होने वाली हैं तो हो सके तो आप लोग स्कूल में भी आते रहना। ठीक है बच्चों, जो चीज़ समझ में नहीं आई आप स्कूल में आके अपना डाउट क्लियर करना, और ये लेसन आप लोग पढ़ना।